हमारे जनजातीय क्षेत्र के समाजसेवी विजेताओं के परिचय हेतु मैं तैमसन जी से आग्रह करती हूँ। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे समय में ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि आज जैसा दिन हम सबों को देखने को मिलता है। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि संत ईश्वर सम्मान जो 10 साल संकल्प के साथ आज इस 2025 में मुझे भी इस संगठन को और इस फाउंडेशन को जानने का और इस यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला, ये भगवान का ही कृपा हो सकते हैं। शनीश्वर संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें निमंत्रण दिया और एक बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ, बहुत लंबा भाषण नहीं बोलूँगा, भाषण नहीं है। ऐसा सम्मान जो शनीश्वर सम्मान करके हम लोग इस भारत में दिल्ली में सम्मानित किया जाते हैं, ऐसा राज्यों में भी और हर एक जगह हम लोग कोशिश करना चाहिए। जिन लोगों को या संगठनों को सम्मानित हो रहा है और हो चुका है, आपके लिए हमारे लिए आज ही स्टार मोमेंट नहीं है, हमेशा के लिए स्टार मोमेंट है। भारत देश का उपलब्धि, भारत देश के नागरिक अलग अलग वर्ग में हो, कहीं से भी हो और कहाँ किस तरह का व्यक्ति भी हो, सबों को इस इस शनीश्वर सम्मान जो कार्यक्रम है और ये इसके संकल्प को लेके हम लोगों को भी करना चाहिए। हम लोग काफी बात होता है अलग अलग जगहों में। हमारे भारत के लोग वेस्टर्न मेंटालिटी से निकल के आना चाहिए। मैं सनातनी ईसाई हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत माता की जय कहने के लिए हमें गर्वान महसूस होता है। जब हमारे सनातन हिंदू भाई बहन जय श्री राम कहते हैं, हमें भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम सब अपना परंपरा, अपना संस्कृति एक है। देखने में अलग अलग है, वो तो डाउट मत करना। हमारे अरुणाचल साहब और हम दोनों थोड़ा अलग दिखते हैं, खान पान में अलग हो सकते हैं, मगर हम सब के हृदय एक है। वेस्टर्न मेंटालिटी से निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स मीट है तो इन छोटे बातों को रखना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा बात होता है। ऑस्कर में नॉमिनेट होते हैं तो हिंदुस्तान में डंका बजते हैं। ग्रैमी में नाम भी चला गया या कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ा पार्टी लग जाते हैं। हम कब तक वेस्टर्न नैरेटिव को लेके जाएंगे? अंग्रेज तो छोड़ के चला चुका है, मगर हम लोग नहीं छोड़ रहे। सो इन्फ्लुएंसर्स, आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें अच्छे भारत का, संकल्पित भारत का, चाहे वो कहाँ का भी हो, गांव हो, देहात हो, शहर हो, बड़ा बड़ा शहर हो, आपकी कस्बा में हो, आपकी कॉलोनी में हो, उस चीज को आपको आगे बढ़ाना है। अपना सरकार है, सरकार चाहे कौन सा पार्टी भी हो, अपना ही है।
अपना देश है, कौन से राज्य में भी हो अपना ही है। आप बिहारी हो सकते, हम नागा हो सकते, कोई यूपी के हो सकते, कोई उड़िया हो सकते, कोई कर्नाटक से हो सकते, हम सब भारतीय। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में करना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये गलत चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं रखा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एन एक्सप्रेशन इज टू प्रमोट द राइट थिंग्स। अच्छे बातों को, आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाएंगे, इन लोगों को बढ़ाना है ताकि लोग इस तरह काम करें, लोग इससे उत्साहित हो। हम सिर्फ सरकार के ऊपर सब छोड़ देगा तो नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रहा है, सिर्फ बड़े बड़े लोग करने से नहीं होगा, हम सबों को करना है। हमारी दादा बड़ा कपिल जी इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं 10 साल से। हमारे ख्याल से सिर्फ उनके ऊपर दायित्व देकर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ संदेश्वर फाउंडेशन के ऊपर ही नहीं रखना चाहिए, इसको हम लोग रेप्लिकेट करना चाहिए। अपना देश का एक फाउंडेशन है ये। इसी तरह हम लोग अपने राज्य में, अपने कॉलोनी में, अपने कस्बा में ऐसा अपने लोगों को सम्मानित करने का और उसका डंका बजना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक में विकसित भारत का ऐलान किया है। हम सब उस विकसित भारत की पात्र होंगे। कोई रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, कोई आगे जाके रहेंगे, कोई पीछे जाके रहेंगे, मगर अपना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से निकलना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव चलता है, हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बार नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाते, किटपिटा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं फटाफट करके। ऐसा नहीं होता है। धीरज रखो और अपने लोगों को, अपने देश की बढ़ोतरी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट। और कभी भी नागालैंड आना चाहे, अरुणाचल आना चाहे, पूर्वोत्तर आना चाहिए, आइए। कपिल जी को तो मैंने विनती किया है, भाभी ने तो शिकायत किया कि वो आप लेके नहीं गया नागालैंड, तो इस बार तो हमारे रहते हुए आपका छोटा भाई जरूर आने का, और आप सबों को भी निमंत्रण है। मैं सोच रहा था कि वीडियो सब कुछ बता देंगे। संत ईश्वर सम्मान 2025 जनजातियों के लिए, ट्राइबल्स। श्री गोवर्धन पांडा कोरापुट उड़ीसा से हैं। संदीश्वर विशेष सेवा सम्मान। A tireless advocate for tribal justice in Odisha, Govardhan Panda has devoted his post-retirement years to uplifting the marginalized communities of Koraput. With his pen and his instrument, he has authored numerous works that preserve, promote, and protect tribal language and culture. His relentless efforts led to a landmark government correction, officially recognizing the Durwa tribe and restoring their rightful entitlements. Despite financial constraints and institutional resistance, Panda's resolve has remained unshaken. His writings, including the Tribals of Odisha and the Blind Horizon of Tribal Research, stand as enduring chronicles of the voiceless. Mr. Govardhan Panda. Thank you, sir. श्री महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी।
Farsiwala Baba. Raghunath Das Ji Maharaj embraced a life of silence, sacrifice, and service from the age of 13 under the guidance of his guru, Sri Mahadeva Municharya. He journeyed from the caves of the Himalayas to the banks of the Narmada, blending tapas with compassion for those in need. Settling in Trimbakeshwar, he envisioned and built a temple while extending faith and reform to remote tribal belts. He earned his livelihood humbly and devoted every rupee to mass weddings, rural health camps, and Ayurvedic plantations. He remained fiercely protective of tribal identity, preserving rituals, songs, and cultural tradition. He is also known as Farsiwala Baba. Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Surat, Gujarat. Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, founded in 1999 in Surat, Gujarat, empowers 309 tribal villages through holistic development, guided by the mantra Nar Seva, Narayan Seva. It has transformed over 4 lakh lives with education, healthcare, and livelihood. Its initiatives span Ayurvedic camps, skill centers, and natural farming, fostering dignity and self-reliance. During the COVID-19 crisis, it reached lakhs with food, medicine, and essential care. Inspired by late Narendra Bhai Panchasra, it carries forward Baba Saheb Ambedkar's dream of social harmony and upliftment. Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust. Sri Kutum Wage is coming Arunachal Pradesh. When I see your face, I am very happy. A pioneer of Arunachal Pradesh indigenous renaissance, Kutum Wage leads the Donie Polo Cultural and Charitable Trust with a vision rooted in heritage and harmony. He founded Gurukul-style schools like Naibu Nyagyam Yerko, blending CBSE academics with tribal languages, music, and rituals. Today, over 340 underprivileged students across 4 Gurukuls embody this revival of identity. From the G20 platform to the Northeastern Green Summit, his model has gained national attention. His determination has inspired grassroots pride and youth movements across the Northeast. Sri Kutum Wage. Thank you very much.